नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और उसके 27 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 28वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 28वें पार्ट को शुरू करते हैं। रजनी बहुत ही उत्सुक है, लेकिन वो जानबूझकर उसकी पिक नहीं भेज रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ रजनी, तुम एकदम चुप हो गई हो? कुछ नहीं, रजनी ने लिखा। भास्कर, तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? आभा। भास्कर की आभा, यही सच्चाई है, रजनी ने सोचा। भास्कर ने फिर से एक पिक भेजी। ये पिक चेतन और मोहिनी की थी। उनका एक बेटा भी था। तुम जानते हो ये दोनों कहाँ हैं? रजनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और अब तुम? रजनी को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि भास्कर ने उस पर भरोसा किया। भास्कर ने 2 पिक और भेजी। एक में एक औरत को गुलाब का फूल दे रहा था और दूसरी पिक जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल सेल्फी थी। पर जब बारीकी से देखा तो उसने महसूस किया कि भास्कर के चेहरे पर स्माइल नहीं है। तो उसे अच्छा लगा। उसे पता चल रहा था कि भास्कर अब भी उसे भूल नहीं पाया। इस बात से वो खुश थी, पर अचानक उसे अपने ऊपर गुस्सा आया। वो सेल्फिश कैसे हो सकती है? भास्कर के दुखी होने पर वो सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि भास्कर अब भी उससे प्यार करता होगा और ये रजनी चाहती है। उसे खुद पर शर्म आने लगी। हेलो रजनी। कोई जवाब नहीं। कैसी लगी आभा? भास्कर के मैसेज से उसकी तंद्रा टूटी। मुझे कैसे लगी उसकी वाइफ, ये मुझसे क्यों पूछ रहा है? रजनी ने सोचा। जैसे मैं कह दूंगी अच्छी नहीं लगी तो ये उसे छोड़ देगा। रजनी का मन एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। सब कुछ जानते समझते हुए भी वो एक अजीब सी जलन से घिरी हुई थी। रजनी ने बिना मन के लिख दिया, सुंदर है। थैंक यू। भास्कर, तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में? हाँ, सबको खुश रखता हूँ तो खुश ही होऊंगा ना। भास्कर ने मन में सोचा। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो, खुशी क्या होती है मुझे याद ही नहीं रजनी। पर उसने ये सब कहा नहीं। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। हाँ रजनी, मैं खुश हूँ। एक अच्छी पत्नी है और प्यारी प्यारी 2 बेटियां हैं। मुझे किस बात का दुख होगा? अच्छा भास्कर, अब मुझे काम है, बाद में बात करते हैं, रजनी ने कहा। ठीक है, भास्कर ने लिखा। दोनों ऑफलाइन हो गए। कुछ दिनों तक रजनी और भास्कर दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की। भास्कर अपने कामों में बहुत व्यस्त हो चुका था और रजनी को लगता था कि भास्कर शायद उससे बात नहीं करना चाहता होगा। रजनी अपने ससुराल वापस आ चुकी थी। जब तक रजनी वहाँ रही, सोचती थी यदि अब भास्कर का मैसेज आया तो उससे मिलने को बोलेगी। दोनों के पास नंबर होते हुए भी अब तक दोनों ने एक दूसरे से कॉल पर बात नहीं की थी। काफ़ी दिनों तक जब उनकी बात ना हुई तो रजनी को लगा कि शायद बात ना करना ही दोनों के लिए सही है। दोनों 2 अलग परिवारों से जुड़े हैं। अब ये सब गलत होगा। परिवार की बदनामी होगी, वो अलग। और फिर सिर्फ 2 बार बात होने से मैं इतनी बेचैन हूँ। बात ना करना ही हमारे लिए सही है। रजनी ये सब सोचकर अपना मन बना लेती है, लेकिन जैसे ईश्वर कुछ और ही चाहते हैं। जैसे ही वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, रजनी के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। रजनी ने देखा, मैसेज भास्कर का था। गुड मॉर्निंग रज्जू। रज्जू देखकर रजनी को बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि शायद उस दिन की टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। कुछ देर पहले खुद को इतना समझाने के बाद अब भास्कर का मैसेज देख रजनी खुद को रिप्लाई करने से ना रोक पाई। कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद याद किया? रजनी ने पूछा। हाँ, वर्कलोड ज़्यादा था, बहुत बिजी था। रजनी ने मन में सोचा, इतना भी क्या बिजी होगा कि पूरे दिन में 2 मिनट भी नहीं मिले होंगे हाय हेलो करने के लिए। अच्छा, रजनी ने लिख दिया। तुम कहाँ हो? भास्कर ने सवाल किया। मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। ओह, क्यों, क्या हुआ? मैं गांव आ गया था, सोचा था तुमसे और पंकज से मिल लूँगा। तो भास्कर क्या मुझसे मिलने ही गांव आया होगा? रजनी सोचने लगी। अभी तो अनुमति नहीं मिल रही। कैसे आए तुम घर? मेरी सब सेटिंग है। अच्छा, और अपनी वाइफ और बेटियों को भी साथ लाए हो? वो तो मार्च महीने से मायके में ही है। वो गांव गई और लॉकडाउन हो गया, फिर मैं उसे लाया भी नहीं, भास्कर ने बताया। ओह, बीवी साथ नहीं है इसलिए इतनी आसानी से मुझसे बात कर लेता है, वरना इसकी हिम्मत थोड़ी होती अपनी बीवी के सामने
थोड़ी बात कर पाता। रजनी पता नहीं क्या क्या सोचने लग रही थी। जब से वो भास्कर से मिली थी, रजनी को खुद समझ में नहीं आता था कि वो इतना अजीब अजीब कैसे सोच सकती है। लेकिन उसके मन पर उसका कंट्रोल नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि सच में उस दिन भास्कर का मोबाइल बंद हो गया था और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। रजनी को खुद पर हंसी आ गई। तो अभी तो होटल भी बंद है, तुम्हारा खाना कौन बनाता था? मैं खुद। रजनी सोचने लगती है, जयेश को मैं कभी इतने महीने के लिए ऐसी परेशानी में ना छोड़ूं। इसकी बीवी इसे कैसे छोड़कर जा सकती है? कितनी सेल्फिश है। उसे भास्कर की परवाह ही नहीं। कैसी पत्नी है इसकी। ना जाने क्यों हर बार में रजनी खुद की तुलना उसकी पत्नी से करने लगी थी है। ये तो अच्छी बात है, मेरे पति को तो खाना बनाना ही नहीं आता, इसलिए मैं उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाती कहीं। रजनी ने ये मैसेज उसे भेज दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस मैसेज से भास्कर को लगेगा कि मैं तुलना कर रही हूँ खुद की, उसकी पत्नी की और भास्कर के अपने पति से। ये तो गलत होगा। वह डिलीट करती उससे पहले भास्कर ने मैसेज पढ़ लिया। अच्छा, उसने बस इतना ही कहा। रजनी को महसूस हुआ कि जब से उसकी भास्कर से बात हुई है वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। यहाँ तक कि वह धीरे धीरे भूल रही थी कि अब वह एक शादीशुदा औरत है और एक 13 साल के बच्चे की माँ है। प्यार तो दोनों को एक दूसरे से था ही, ये यूं कहें कि अब भी है। बस एक चिंगारी लगने की देर थी। आग भड़क जाती दिलों के किसी कोने में, सिक सूखे पत्तों के ढेर की तरह उनका प्यार पड़ा था। लेकिन अब उन पत्तों में हलचल शुरू हो गई थी, उन्हें हवा मिल रही थी। इधर भास्कर सोच रहा था कि मैं रजनी से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा। कहीं मेरी वजह से रजनी की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। जब इतने दिनों से बात नहीं हुई थी, तो फिर आज मैं खुद को मैसेज करने से क्यों नहीं रोक पाया। पता नहीं वो क्या सोचती होगी, क्या महसूस करती होगी, पर मेरा दिल तो आज भी बस उसी के लिए धड़कता है। मेरा उसके करीब जाना शायद उसकी ज़िंदगी खराब कर देगा और आभा के लिए भी तो सही नहीं होगा। आखिर इन सब में उसकी भी क्या गलती है? जिस प्यार को सालों से दिल में दबाकर बैठा हूँ, अब क्यों वो मेरे दिल में हिलोरे मार रहा है? हे भगवान, ये सब क्यों? जब उस वक्त हम ना मिल सके, तो इस समय इस दौर में इतने सालों बाद क्यों हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? भास्कर ने मन ही मन तय किया कि वो रजनी से अब बात नहीं करेगा। इधर रजनी सोच रही थी, उसके अजीब व्यवहार का भास्कर को पता चला तो वो क्या सोचेगा। पहले तो बात कुछ और थी, अब मैं शादीशुदा हूँ। भास्कर तो मुझे एक गिरी हुई लड़की समझेगा। उसके मन में क्या है ये भी मैं नहीं जानती। और अब इतने सालों बाद जेस को पता चला तो मैं उसकी नज़र में भी गिर जाऊंगी। वो टूट जाएंगे। आखिर जैसे भी है मेरे पति हैं। रजनी ने तय किया कि वो अब भास्कर मैसेज करेगा तो भी वो बात करेगी, सामने से कभी उससे मैसेज नहीं करेगी। रजनी और भास्कर की एक बार फिर बात बंद हो चुकी थी। लेकिन यदि यही होना था तो वो करीब आए ही क्यों वापस? रजनी को बहुत बुरा लग रहा था कि भास्कर को अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। कभी को भास्कर उसके बिना मर जाना चाहता था, आज उससे बात तक नहीं करना चाहता। रजनी का दिल बैठ गया। वह फिर से भास्कर की भेजी हुई उन पिक्स को देखने लगी जिसमें वो आभा के साथ था। लेकिन ये क्या, आज वह उस पिक्चर में खुश दिख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? पिक्चर तो वही थी, फिर भाव कैसे बदल सकते हैं? ये रजनी का दिमाग था जो उसे वही दिखा रहा था जो वो देखना और सोचना चाहती थी। इंसानी दिमाग इंसान के साथ कुछ खेल खेल जाता है कभी कभी। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचती है, काश मैंने उस वक्त भास्कर की बात मान ली होती तो आज इस पिक में आभा की जगह मैं होती और भास्कर की ज़िंदगी में मैं होती। रजनी की पलकें भीग चुकी थी। इस तरह का ख्याल आना भी उसके लिए गलत ही था, पर अब वह अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रही थी। रजनी को लगा कि सारी गलती उसी की है। आज भास्कर उसके पास नहीं, क्योंकि उसने उस वक्त भास्कर की बात ना सुनी। आज उसकी ज़िंदगी में इसलिए कोई कीमत नहीं रजनी की, क्योंकि रजनी ने भास्कर की कीमत नहीं की थी, ना ही उसकी भावनाओं के अतीत में। वह सोच रही थी भास्कर और आभा के बीच नहीं आएगी। उन दोनों की ज़िंदगी में अब वह दखल अंदाजी नहीं करेगी। अब इसी सोच में दोनों
ने 1 महीने बात नहीं की। रोज़ एक दूसरे की डीपी देखना उनका नियम बन चुका था। भास्कर डीपी हर 10 दिन में बदलता था। 2 दिन पहले उसने डीपी चेंज की। डीपी में उसने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी थी और काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। रजनी की उँगलियाँ मैसेज करने के लिए कीबोर्ड पर चलने लगी, लेकिन तुरंत उसने पूरा मैसेज डिलीट कर दिया और फ़ोन रख दिया। भास्कर सोच रहा था कि रजनी ये डीपी देखकर मैसेज करेगी, लेकिन उसने मैसेज नहीं किया तो क्या उसने डीपी नहीं देखा? उसने फिर डीपी बदल दी। इस बार डीपी में दोनों बेटियों की पिक थी। रजनी को वो डीपी बहुत पसंद आई। उसके मन में ख्याल आया कि काश उसने डीपी सेव कर ली होती। रजनी अब खुद को रोक ना पाई और उसने मैसेज किया, डीपी क्यों चेंज की? भास्कर के चेहरे पर उसका मैसेज देखकर मुस्कुराहट छा गई। तुमने देखी थी? रजनी को लगा कि अब वह सोचेगा मैं रोज उसकी डीपी देखती हूँ। उफ, ये मैं क्या कर बैठी? क्यों मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं है? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो मैं क्यों होंगी? तो फिर बात क्यों नहीं करती? तुम भी तो नहीं करते। भास्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत हो। यही सोच मुझे भी तुम्हें मैसेज करने से रोकती है। लेकिन क्या हम खुद को नियंत्रण में रखकर बात नहीं कर सकते? मतलब हम अपनी मर्यादा कभी नहीं लाएंगे। भास्कर कुछ नहीं बोला। भास्कर, मैं तुम्हारे और आभा के बीच नहीं आना चाहती। भास्कर कहना चाहता था कि तुम्हारे मेरे बीच मैंने आज तक आभा को नहीं आने दिया रजनी, लेकिन वो कह नहीं सका। यह सोच आभा और मेरी फोटो देखकर आई ना? तुम्हें कैसे पता? रजनी को बहुत अजीब लगा। भास्कर कैसे अब भी उसकी दिल की सारी बात समझ सकता है? मैं आज भी तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकता हूँ और तुम्हारी धड़कनों की भाषा समझ सकता हूँ। ना चाहते हुए भी भास्कर ने लिख भेजा। ये मैसेज पढ़कर रजनी का दिल धड़क उठा। उसने बात की नजाकत को समझकर बात बदल दी। भास्कर, मम्मी पापा का एक पिक भेजो ना, मैंने उन्हें नहीं देखा। भास्कर जानता था रजनी बात को घुमा रही है, लेकिन जो भास्कर खुद रजनी से दूर रहना चाहता था, वह अब रजनी से दूर नहीं रह पा रहा था। उसके दिल में दबी हुई सारी भावनाओं को वो रजनी से कह देना चाहता था, जो सालों से उसके दिल में कहीं कैद थी। भास्कर के दिल ने उसके दिमाग को हरा दिया। वह चाहता था कि वह रजनी से अभी कह दे कि वो अब भी बस उसी से प्यार करता है, आभा से नहीं। वह बताना चाहता था कि ये साल उसने कैसे गुजारे, एक एक लम्हा उसने कैसे गुजारा। इधर रजनी भास्कर की बात से बेचैन हो चुकी थी। उसके मन में भी भास्कर के लिए दबा प्यार अब उफान मार रहा था, लेकिन वह खुद को काबू रखना चाहती थी, क्योंकि वह अब किसी और की पत्नी थी और पति के होते हुए किसी पर पुरुष के साथ कोई संबंध रखने वाली महिला को समाज बदचलन कहता है। यह उसके लिए संस्कारों और विचारों के खिलाफ जाने जैसा था। लेकिन क्या भास्कर पराया है? भास्कर ने अपनी मम्मी पापा की तस्वीर उसे भेज दी। रजनी ने कुछ इमोजी भेजे। दोनों ने फिर कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन दोनों ही ऑनलाइन थे। दोनों अपने दिल से लड़ाई कर रहे थे। अचानक रजनी ने भास्कर का नाम लिखकर कुछ डॉट्स भेजे। भास्कर समझ गया रजनी कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही। रजनी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसे अपने प्यार का इजहार किया था? भास्कर रजनी को सहज करना चाहता था। अचानक इस सवाल ने रजनी को अतीत में पहुंचा दिया। कैसे भूल सकती हूँ भास्कर? तुम्हें पता है रजनी, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। रजनी का दिल जोर से धड़क रहा था और आंखें नम थी। मैं भी। रजनी अब और खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकती थी। पता है भास्कर, शादी के कुछ साल बाद मैं तुम्हें देखने के लिए मोहिनी के घर आई थी। तब आंटी ने बताया कि मोहिनी भाग गई, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकी। मैं तुम्हारी शादी के बाद गांव में कम ही रहता था। मन में अजीब सा डर था भास्कर, कि पता नहीं तुम वहीं रहते हो या नहीं, किस हाल में होंगे, मैं तुम्हें देख पाऊंगी या नहीं। मैंने कई बार तुम्हारी लैंडलाइन पर कॉल भी किया, पर या तो आंटी या तुम्हारी बहनों ने उठाए। एक बार तो अंकल ने उठाया था। अच्छा, तो वो तुम थी। मेरी बहनें बहुत परेशान थी ब्लैंक कॉल से। फिर हमने कॉलर आईडी भी लगवाया था, लेकिन उसके बाद कॉल्स नहीं आई। भास्कर, रजनी फिर कुछ कहते हुए रुकी। बोलो रज्जू। भास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वो दोनों शायद एक दूसरे से कहना चाहते थे कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब समय बदल गया था। वो अब 19 साल पहले वाले रजनी भास्कर नहीं थे। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो रज्जू? भास्कर ने अपने दिल को संभालते हुए पूछा। कुछ नहीं, रजनी ने लिख कर भेजा। लेकिन इस कुछ नहीं में न जाने कितनी ही भावनाएं और ढेर सारा प्यार छुपा था। भास्कर समझ सकता था इस कुछ नहीं में कितना कुछ है। क्या तुम अब भी अपना नाम वैसे ही लिखते हो? नहीं रजनी। भास्कर, मैं अगस्त में राखी पर वापस गांव आने वाली हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? रजनी ने अपनी इच्छा जाहिर की। भास्कर का पूरा बदन कांपने लगा। वो एक अजीब से एहसास से भर गया था। इतने सालों बाद रजनी को देखने, उसे मिलने की बात से उसे रोमांच पैदा होने लगा। वह सोचने लगा, रजनी मुझसे मिलना चाहती है। वो बहुत खुश था। उसने लिखकर भेजा, हाँ। इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाया। वो भी तो यही पूछना चाहता था कि क्या वो उससे मिलेगी। रजनी को बहुत खुशी हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस भावावेग में बह रही है, लेकिन वह बह जाना चाहती थी। वह जानती तो थी कि ये सब गलत है, पर वह अब खुद को रोकना नहीं चाहती थी। वह अब खुद से और झूठ नहीं बोल सकती थी। अब वह गलत हो जाना देना चाहती थी। उसके बाद भास्कर ने एक बार जून में रजनी से बात की थी। वो नहीं जानती थी कि ये उसकी आखिरी चैट होगी। वो कुछ इस तरह थी, रजनी तुम्हें पता है कुछ साल पहले मैंने एक पिक्चर तुम्हारी साड़ी वाली, तुमने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, वो पिक मैंने सेव कर ली थी। वो पिक आभा ने देख ली। उसने बहुत पूछा और बहुत झगड़ा भी किया, लेकिन फिर मैंने उसे समझा दिया। बहुत मुश्किल मुश्किल से मानी थी वो। रजनी को यह सुनकर खुशी भी हुई और थोड़ा बुरा भी लगा। क्या कहा तुमने उससे? कौन हूँ मैं? मैंने कहा कि मुझे यह साड़ी अच्छी लगी और ये तुम्हारे लिए लेने के लिए मैंने पिक सेव की है, और फिर मैं उसे वैसी ही साड़ी लाकर भी दी। तब वो मान गई। रजनी को बहुत बुरा लगा। अपनी पत्नी को मनाने के लिए भास्कर ने जो कहा, उससे और उसकी पत्नी के करीब जाने की कल्पना से रजनी का मन उदास हो गया। छोड़ो अब उन सब बातों को, क्या मतलब है? भास्कर ने कहा। आई लव यू भास्कर, अचानक रजनी ने लिख भेजा। रजनी अचानक से, तुम नहीं प्यार करते मुझसे? करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन अब हम, मुझे कुछ नहीं पता भास्कर। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। रजनी, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा कितना साथ दे पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मोबाइल है ही ना, हम टच में रहेंगे। अगर पहले मोबाइल होते तो कितना आसान होता हमारा मिलना उस वक्त। कहीं नहीं, लेकिन ऐसी बात छुपती नहीं है रजनी। कभी मेरे या तुम्हारे घर में पता चल गई, तब क्या होगा सोचा है? सब खत्म हो जाएगा, तुम समझो। भास्कर, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। मैं भी करता हूँ, लेकिन भास्कर की बातों से रजनी का मन उदास हो गया। उसे लगा जैसे वो अपनी बीवी से डर कर ये सब कह रहा है। रजनी ने फिर उसके बाद भास्कर से बात नहीं की, और भास्कर ने भी कभी उसे मैसेज नहीं किया। रजनी भास्कर के मैसेज का इंतजार किया करती थी। एक दिन रजनी को फेसबुक पर सपना के फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रजनी को खटका हुआ। कई दिनों से भास्कर के मैसेज नहीं आए। कहीं उसके घर में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डर रही थी। सपना का मैसेज भी आया, पर उसने सोचा तब भास्कर से बात करके पूछ ना ले, वो उसे जवाब नहीं देगी। रक्षाबंधन पर रजनी नहीं जा पाई थी, लेकिन भास्कर को वो मैसेज भी नहीं कर सकती थी। आखिर जानती ही नहीं थी कि हुआ क्या है। रजनी के मन में कई विचार आने लगे। क्या आभा ने मैसेज देखे होंगे? क्या उनका झगड़ा हुआ होगा? मैं जिस बात से डरती थी वही हुई। इस तरह रजनी भास्कर के मैसेज का इंतजार करने लगी। सपना ने 2 बार उसे मैसेज किया, पर जवाब ना पाकर फिर उसने उसे दोबारा मैसेज नहीं किया। रजनी अब परेशान हो चुकी थी। अपने मन में आ रहे प्रश्नों से उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इस बार भास्कर का मैसेज बहुत लंबे समय से नहीं आया था। पता नहीं क्या हुआ होगा। वह सोचती रही। वह बेचैन हो गई थी। उसने भास्कर को मैसेज लिखने के लिए टाइपिंग शुरू की, लेकिन फिर वही डर कि पता नहीं वो किस समस्या से गुजर रहा हो, और रजनी का एक मैसेज उसे मुश्किल में ना डाल दे।
उसने मैसेज डिलीट कर दिया। रजनी रोज भास्कर के मैसेज का इंतजार करती थी। सपना को रिप्लाई वह यह सोचकर नहीं करती थी कि पता नहीं भास्कर ने घर में क्या कहा होगा। अगर मेरी और भास्कर की बातों में अंतर हुआ तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पर एक बार तो बात करके बता तो दे जो भी हुआ हो, फिर मैं बात कर सकूं सपना से। उसे इग्नोर करना अच्छा भी नहीं लग रहा है। देखते ही देखते दीपावली का समय आ गया। रजनी के पापा की पहली दिवाली होने की वजह से वो अपने मायके पहले गई। वहाँ उसकी मुलाकात विजय से हुई। विजय को पंकज और पार्थ बहुत मारते हैं और उस दौरान विजय के हाथों पार्थ का मर्डर हो जाता है। उसे उम्र कैद की सज़ा होती है और जब वह जेल से छूटकर बाहर आता है तो उसे लेने के लिए राखी वहाँ आई होती है। 14 साल तक राखी ने उसका इंतजार किया था। हाय रजनी, विजय रजनी से कहता है। रजनी गुस्से से उसे देखकर जाने को होती है। मुझे माफ़ कर देना रजनी, जानता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे पापा के साथ मैंने बहुत गलत किया और पार्थ के साथ भी, लेकिन उसकी सज़ा भुगत के आ रहा हूँ जेल के अंदर रहकर। मेरे जीवन में और सोच में परिवर्तन आ गया है। मैं समय को पीछे ले जाकर सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर मुझे माफ़ कर दो तो मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ और मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ रजनी, विजय अब बदल चुका है, माफ़ कर दो ना इसे। हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी माफ़ी बहुत मायने रखती है। राखी, तुम और विजय हमेशा खुश रहो। वो सब बीत चुका है, उसे भूल कर नया जीवन शुरू करो, रजनी उससे कहती है। विजय को तो वो माफ़ कर देती है क्योंकि उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखती है। वह मुस्कुराकर विजय की ओर देखती है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर भास्कर ने रजनी से बात करना बंद क्यों कर दिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।